नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम विकास की बात में हम उस वार्ड के विकास की बात करने जा रहे हैं जो एक ही परिवार 2 बार इस वार्ड से जीता है और वो भी निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय रूप से एक ही परिवार के 2 सदस्यों का लगातार जीतना ये साबित करता है कि इस वार्ड ने ज़मीनी विकास देखा है। तो हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 51 शन्नी हिम्मत की। उनके कारपोरेटर राजकुमार तरखान जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तरखान जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत। जेके आपका भी स्वागत है जी। तरखान जी, ये बताएं कि लगातार 2 बार जीत, और वो भी ऐसे दल कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी और भी कई पार्टियां, उन सभी के नुमाइंदे आपके खिलाफ मैदान में उतरे, उसके बावजूद ये चुनाव जीतना आपके लिए कैसा रहा? चुनाव जीतने का एक ही जो फंडा है अश्विनी जी, वो है काम करना लोगों का। हमने लोगों का काम किया, लोगों का विश्वास जीता, और जो हवाई बातें करने वाले थे लोग, वो ऊपरी रह गए। लोगों ने हमें पसंद किया। दूसरी दफ़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में हमें वोट मिले, हमारी फैमिली को। पहले मेरी वाइफ थी और दूसरी दफ़ा मैं हूँ। और मैंने भी, जब मेरी वाइफ जीती थी, मैंने परजोर कोशिश की थी कोई भी विकास का कार्य जो है लोगों का डिमांड पर अधूरा न रह जाए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही, हमने जिस काम को हाथ डाला वो पूरा किया, और लोगों को भी ये विश्वास हुआ कि ये काम करवाने वाले लोग हैं, हवाई बातें करने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमने भी ये देखा है, जैसे पिछले दिनों कोविड-19 आने से पहले नगर निगम हाउस लगा था, और हाउस के बीच में आपने इस मुद्दे को उठाया था कि आपकी वार्ड में विकास नहीं हो रहा है, उसे लेकर आप सिर तक मुंडवाने के लिए हाउस में बैठ गए थे। तो वजह क्या थी? इतना रोष, इतना आक्रोश क्यों था? मैंने 4-5 दफ़ा इंटरव्यू दिया मीडिया को भी, पर मेरी वार्ड में ये चीज़ें कम हैं, हमें वो प्रोवाइड करें ताकि हमारी लेबर जो है वो प्रॉपर काम कर सके। अश्विनी जी, यकीन कीजिएगा, जिस दिन मैंने हाउस मुड़वाने का फैसला, सिर मुड़वाने का फैसला किया था, मैं रोकर जहाँ से घर से निकला था, क्योंकि मेरी जो लेबर काम करती है, हमारी जो सफाई कर्मचारी, उनके पास सामान ही नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने वहाँ पर फैसला किया, मैं आज यहाँ पर सिर मुड़वा कर जाऊँगा, लेकिन मेयर साहब और बाकी वाले लोगों ने मुझे संभाल लिया। लेकिन एक बात हमारी जो थी, निशाना था जो पूरा प्रॉपर निकला। सुबह दूसरे दिन सारे का सारा सामान जो था, इक्विपमेंट, रेडी फड़ी, झाड़ू, बेलचे, गैंती, सारे का सारा सामान जो था, हमारे चेयरमैन साहब जो बलोरी साहब हैं, वो अपनी गाड़ी में लेकर आए और हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया। नहीं तो दूसरे दिन हमने दोबारा एजिटेशन चालू करनी थी। लेकिन मैं इन सबको एक बात जाहिर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे, जीते हुए नुमाइंदे हैं। अगर ग्रास रूट पे हम काम नहीं करेंगे तो कौन हमें वोट देगा? लेकिन जो ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं, उनको ये पता नहीं होता गली नाली कैसे साफ करवाई जाती है, किस तरीके के साथ लोगों से काम लिया जाता है। जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से काम करते हैं। इन्होंने हाथों से, फटियों से हमारा मलबा साफ किया। मैं इनकी दाद देता हूँ। और उनके ऊपर मैं अपनी जान भी निशावर करने के चक्कर में पड़ गया था एक दफ़ा, जहाँ पर इनको उन पेंशन नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। एक दिन, दूसरे दिन भी मिली, तीसरे दिन मैंने मैडम को बोला, हम स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं, आप हमें इनकी सैलरी प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने रोटी खाने के लिए काम किया होगा। जी, हमने देखा था आप इनके साथ रोड पे स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। बिल्कुल 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 बैठ गए थे। और उसी दिन मैडम ने हमारे साथ इंश्योरेंस दिया हमें कि आज ही हम इनके पैसे डालेंगे, आज इनको सुबह इनको काम पर लगना जरूरी नहीं, जहाँ तक हमें पता है कि आप बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महासचिव हो स्टेट के, यानी कि यूटी के अब। तो कहीं ना कहीं जब आपने ये सर मुंडवाने वाला निर्णय लिया, तब भी आप बीजेपी के साथ जुड़ चुके थे। बेशक इंडिपेंडेंट रूप से आप जीते थे, उसके बाद आप भाजपा में शामिल हुए, और कहीं ना कहीं आप बीजेपी के कारपोरेटर गिने जाते हो। तो बीजेपी का हाउस होने के बावजूद आप इस तरह एक किस्म विरोध का स्वर आपका दिखाई दिया था। देखिए, बीजेपी ने हमें मना नहीं किया है कि आप अपने काम जो हैं अधूरे रह जाएं आपके, तो आप चुप करके वहाँ पर हाउस पर बैठें। हमें राइट दिया है, बीजेपी ने भी हमें राइट दिया प्रॉपर। अपने इलाके की जो डिमांड है वो प्रोजेक्ट करें, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि लोगों से वोट लेने हमने, इसलिए हमने जो प्रोटेस्ट किया था, इसलिए की था। पता था सारी बीजेपी को इन्होंने करना है, क्योंकि मैंने पहले बात की थी। दूसरे दिन हमें सामान आ गया। मेरे प्रोटेस्ट करने से
यकीन करें मेरे प्रोटेस्ट करने से 75 के 75 जो कारपेंटर थे ना, वो उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनकी भी आवाज़ सुनने लगे लोग, अदरवाइज किसी की बात नहीं सुनते, मुझे पता है। अभी तक आपकी बातों से ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है नगर निगम के अंदर वो हावी हो रही है। देखिए मैडम कमिश्नर हैं जो अवनी लवासा, ये बिल्कुल ही हानेस्ट है। हम जब भी इनसे बात करते हैं हम स्मेल करते हैं, लेकिन बाकी वाले ऑफिसर भी हैं, हमें नहीं लगता इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैडम जो है बिल्कुल हानेस्ट है और बिल्कुल फौरी अच्छे तरीके के साथ जो काम करती है, जो कमिटमेंट करती है लोगों के साथ, उस पर पूरा उतर रही है। मैंने भी पिछले दिनों उनसे टूर कराया था, 3 कामों की कमिटमेंट की थी, 3 के 3 काम इन्होंने पूरे किए हैं। मैं अगले दिन उनको बुलाने जा रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद एक इनागुरेशन कराने जा रहा हूँ। हमने एक काम वहाँ पर उनकी डायरेक्शन से कराया है, ड्रेन्स का काम। मेरी 60 साल उम्र हो गई है अभी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी ड्रेन का काम नहीं करते देखा किसी एजेंसी को। और हमने बोला भी है मैडम को, आप आएँ चेक करें और उस एजेंसी को अप्रिशिएट करें अपने वो सर्टिफिकेट देकर, ताकि आगे भी जो एजेंसियाँ काम करने वाली हैं उनको ये पता चले, काम करने के तौर तरीके भी वो समझ सकें। काफ़ी सारे काम जो हैं हमारे, काफ़ी सारे काम जो हैं हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से। काफ़ी जो हमारे ये कारपोरेटर हैं परेशान हैं, काफ़ी सारे कारपोरेटर परेशान हैं। अभी तक कौन कौन से बड़े काम जो आपने अपनी वार्ड में करवा दिए हैं? काम हमने काफ़ी करवाए हैं वार्ड में सुनील जी, काफ़ी सारे काम हमने किए हैं। एक तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का चल रहा था, उसमें हमने 137 केस जो घरों के थे वो सैंक्शन करवाए थे, उन पर पूरा उतर रहे हैं हम, साथ होकर काम करवा रहे हैं। फाउंडेशन से लेकर ऊपर स्लैब तक हम खड़े रहते हैं उनके साथ, ताकि ये प्राइम मिनिस्टर का जो पैसा मिल रहा है स्कीम का वह कहीं व्यर्थ ना हो जाए। आपने देखा होगा काफ़ी जगह हैं हम जो स्लैब डालते हैं प्रॉपर वाइब्रेटर के साथ, मिक्सचर के साथ, ऐसा ना लोकल जैसे वो घाट बनाकर डालते, वैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ हम उसमें उनको लोगों को मकान का जो सैंक्शन हुआ केस उस पर हम पूरा उतर रहे हैं, अच्छे तरीके से बना कर दे रहे हैं। 3 मकान हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं, जिनकी चाबियां हाउसिंग बोर्ड हमारे साथ उनको देगा और पूरा का पूरा वो तैयार करके जो उनकी जो फाइनल किस्त है उनको देने जा रहे हैं थोड़े दिनों में। काफ़ी सारे केस हम दिन भर और आने वाले समय में कोई बड़ी परियोजनाएं शनी हिम्मत वार्ड 51 के लिए? देखो शनी हिम्मत में हमने काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट रखे हैं, जैसे कि पानी का मसला जो था है हमारा, जहाँ पर हमने 3 ट्यूबवेल जो हैं जहाँ पर प्रपोज कराए हैं और तीनों के तीनों सैंक्शन हुए हैं। सिर्फ फंडिंग के अभाव से वो थोड़ा रुके हुए हैं, जैसे ही सेक्टर खुलते हैं फंडिंग आती है वो 3 ट्यूबवेल जो हैं हमारे उनको हम शुरू करवाने जा रहे हैं। उसी के साथ ही एक हमारा जो पावर प्रोजेक्ट जहाँ पर वो 10 MB का ट्रांसफार्म जहाँ पर लगना था, वो हमारे सेंटर की स्कीम हमारी सैंक्शन हुई है। वो हाउसिंग बोर्ड वाले उस पर थोड़ा टंगा अड़ा रहे हैं, लेकिन उनसे भी हम मिले हैं, धीरज गुप्ता साहब से हमारी बातचीत हुई है। लेकिन अगर ये NOC उनको नहीं देंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट जो सेंटर से सैंक्शन हुआ आया हुआ है ये लैप्स हो जाएगा। लेकिन जब भी सेक्टर खुलते हैं 9 तारीख के बाद हमारा पहला प्रोग्राम जो है हाउसिंग बोर्ड को मिलना है और LG साहब को मिलने का है, क्योंकि ये 3.5 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रोजेक्ट अगर ये लैप्स हो गया तो हमारा इलाका बिल्कुल डार्क हो जाएगा, इसको बिल्कुल बिजली नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आप ये बिजली दे रहे हैं कट लगाकर, ये बहुत ही मुश्किल बात है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। एक बात और पूछनी थी आपसे कि आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हाउस ना लगने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं? देखिए अश्विनी जी, हाउस की जो प्रक्रिया है वो चलनी चाहिए, उससे बहुत सारे मसले जो हैं हाउस में ही हल हो जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसमें अपने लोग ही हमारे जो है इन्वॉल्व हैं, जो हाउस नहीं चलने दे रहे हैं, पता नहीं क्या डर है उनको। मैं तो चाहता हूँ कल हाउस लग जाए, काफ़ी सारे मसले जो हैं हमारे ऑन स्पॉट वहाँ पर रिड्रेस हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ हाउस लगे। बीजेपी OBC मोर्चा के महासचिव होने के कारण एक मांग आपकी तरफ से भी उठती रही है OBC मोर्चा की तरफ से आरक्षण की, उस मांग को आगे कहाँ तक पहुँचाया गया है बीजेपी OBC मोर्चा की तरफ से? देखो हमने अपने संगठन से बात की है, क्योंकि 40-50 हज़ार नौकरियाँ जो हैं अभी मिलने जा रही हैं हमारी यूटी में। हम आप भी सुनते होंगे, मीडिया में भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, इतनी नौकरी हम देने जा रहे हैं। मेरी सरकार से यही अपील है कि नौकरियां जो आप प्रोवाइड करें, इससे पहले जो है हमें उसका
रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस करें, ताकि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो बरादरी है, उसको भी नौकरियों का फ़ायदा मिल सके। अगर नहीं हुआ तो आगे आने वाली हमारी नस्लें जो है तबाह हो जाएंगी, उनको कम से कम 50-60 साल कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और मेरी सरकार से यही अपील है, संगठन के आगे भी यही अपील है कि जो जो नौकरियां नहीं आप दे रहे हैं, इससे पहले आप थोड़ा हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो सॉल्व कर दें, ताकि हमारे लोग भी हैं जो अच्छी सी ज़िंदगी जी सकें। ओबीसी मोर्चा की ये मांग है कि सरकार नौकरियां देने से पहले इनके जो आरक्षण की डिमांड है उसको पूरा करें। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।